आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल क्या होता है? एक पेयर होना चाहिए आपके पास इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का। उसको यदि आप स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेट किए हैं तो वो क्या कहलाएगा? आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाएगा। थिंग्स की फोटो वाइज हम थोड़ा वर्क करें। एक माइनस चार्ज है और एक प्लस चार्ज है, मतलब एक पेयर है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का, और इसको यदि हम एक स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेट किए हैं तो ये कहलाएगा क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है। दूसरा वर्ड होता है कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। शब्द है कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो आते हैं हम लोग डाइपोल मोमेंट पे चर्चा करते हैं। डाइपोल मोमेंट को हम लोग डिनोट करते हैं P से। P के ऊपर एक एरो मारते हैं, मतलब कि ये वेक्टर प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। मतलब जो डाइपोल मोमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो डाइपोल मोमेंट का फार्मूला होता है Q इंटू 2a। आइदर कोई भी चार्ज लीजिए प्लस या माइनस, और जो 2a है वो ये बताता है कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसका पॉइंटिंग निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है। मतलब कि आपको यदि डायरेक्शन वाइज वर्क करना है तो ये एरो डालें और इसका पॉइंटिंग किधर की तरफ होगा? तो इसका पॉइंटिंग होगा निगेटिव से पॉजिटिव के तरफ। तो हम लोग लिखे आइदर कोई भी चार्ज लीजिए, ठीक है ना, वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, और वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। मतलब वेक्टर का जो पॉइंटिंग होगा वो किधर से के तरफ होगा? निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। थिंग्स एक और चीज़ याद रखते हैं हम लोग कि यदि यूनिट वाइज बात किया जाए तो यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम मीटर। क्योंकि यूनिट पे आप यदि वर्क अराउंड काम कर रहे हैं तो यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम मीटर। डायमेंशन में बात करते हैं तो चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? तो चार्ज का डायमेंशन होता है 80, और डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा? L होगा। तो यदि आप इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखिएगा तो क्या हो जाएगा? m पे पावर 0 L T और A, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं कि कहीं पे यदि आइडियल डाइपोल है तो वहाँ पे कहा जाता है कि उसका साइज़ जो है बहुत ज़्यादा छोटा है। उस डाइपोल को हम लोग बेसिकली आइडियल डाइपोल कहते हैं। ठीक है। एक बात होती है कि डाइपोल पे जो नेट चार्ज है, मतलब नेट चार्ज कितना होगा? तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? माइनस क्यू प्लस क्यू। तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बट दिस डज नॉट मीन, ये नेट चार्ज जो 0 हो रहा है ये नहीं बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस डाइपोल का वो 0 हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बट जो नेट चार्ज होगा उस डाइपोल का वो 0 होगा। ठीक है। अब बात करने वाले कि डाइपोल का फील्ड क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई निगेटिव चार्ज रखे हैं और ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। इसका मतलब कि ये डाइपोल है। अब डाइपोल है तो इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ना। जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब इस निगेटिव और पॉजिटिव का तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, वही फील्ड जो है कहलाता है डाइपोल का फील्ड। ठीक है। तो वो आप याद रखिएगा कि इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, माइनस और प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। वो जो फील्ड इसका बनेगा माइनस और प्लस का, इंडिविजुअली जो फील्ड हम लोग दिखाएंगे वो फील्ड क्या होता है? उसी फील्ड को हम लोग कहते हैं डाइपोल फील्ड। तो लिखें द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो फील्ड ही हमारा क्या कहलाता है? डाइपोल का फील्ड कहलाता है। तो ये रिमेम्बरिंग पार्ट है, इसको आप याद रखिएगा। अब एक टॉपिक आता है, इसमें हमको कुछ डेरिवेशन बतानी होती है। तो ये टॉपिक है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। तो थिंग्स की इसको समझते हैं। तो डाइपोल का मतलब क्या होता है कि एक चार्ज आपका निगेटिव है और दूसरा चार्ज जो है वो क्या है? आपके पास पॉजिटिव है। ठीक है। और इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 2a। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। मानिए कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहाँ कैलकुलेट करना है? इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है इस डाइपोल का। ठीक है। तो सवाल तो समझ में आ गया। इस डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है कहाँ पे? इस P पॉइंट पे। तो अभी बात करते हैं हम लोग ऐसे जा करके। तो हम इसको डॉट लाइन से थोड़ा शो ऑन करते हैं।
अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होगी तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नियर बाई एक टच चार्ज रख देंगे। मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक टच चार्ज को रख लेते हैं। तो प्लस और प्लस के बीच में क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। तो मान लें कि ये हमारा जो बना उसको E2 नाम दे दिया हमने, ठीक है। और माइनस और प्लस के बीच में क्या होगा, तो माइनस और प्लस के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो हम इसका नाम ले दिए हैं E1, ठीक है। आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए यहाँ पे, ये वाला एरो का लेंथ बड़ा है और इस एरो का लेंथ छोटा है। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है, मतलब E2 वो बड़ा है किससे, तो E1 से, ठीक है। एक चीज़ और बताते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, जिधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा उधर ही आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो ये एक कॉमन सा क्वेश्चन होता है बच्चों के बीच में। तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सेटिस्फाई कर ले इस डायग्राम के थ्रू, ठीक है। अब जब हम बात करने वाले हैं कि E2 ग्रेटर देन E1 है, तो अभी यहाँ से सेंटर से, ये आपका सेंटर है, डाइपोल का सेंटर है, तो डाइपोल से सेंटर से ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को, जो P पॉइंट का जो डिस्टेंस है, जो P पॉइंट का डिस्टेंस है उसको हम मान लेते हैं कि ये R है, ठीक है। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो आप सिंपल फार्मूला वाइज वर्क कीजिए। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मानिए कि आपको E1 का निकालना है या E2 का निकालना है। तो यदि आप E2 का निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड में लिख दिए हैं। फार्मूला वाइज हम क्या करेंगे, 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चार्ज क्या है, Q, और डिस्टेंस कितना है, तो आपको डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक लेना है, तो डिस्टेंस लेना है यहाँ से इस पॉइंट का, ठीक है ना। तो ये चार्ज के इस पॉइंट का डिस्टेंस लेना है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा R माइनस A और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं, तो 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई क्या पढ़े हैं, R स्क्वायर, ठीक है। अब आप E1 निकालने वाले हैं, तो E1 जब जैसे निकालोगे तो आपका E1 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई, अब डिस्टेंस क्या हो जाएगा कि आप ये जो डाइपोल बनाए हैं 2A, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक A और ये A, तो इसमें आप R प्लस A लिखोगे, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखना कि वो थोड़ा सा जो बेसिक मैथमेटिक्स का अप्रोच है वो सही से लिख पाएँ। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा R प्लस A का होल स्क्वायर, ठीक है। आपको पता है कि आपको E कैलकुलेट करना है एक्सियल पॉइंट पे, तो आप क्या लिखोगे, E2 माइनस E1, ठीक है। अब E2 का जो वैल्यू है वो आप सब्स्टिट्यूट यहाँ पे कीजिए, तो 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और R माइनस A होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई R प्लस A होल स्क्वायर। अब आपको कॉमन जो टर्म्स है उसको बाहर कर लीजिए, तो जो कॉमन टर्म आएगा वो क्या आएगा वो देखिए ज़रा। तो 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन हो जाएगा, Q कॉमन हो जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या, तो ये बचा 1 डिवाइड बाई R माइनस A और इसका होल स्क्वायर माइनस R प्लस A और इसका होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा एलसीएम वाला गेम हम खेलेंगे यहाँ पे, तो हम इसको क्या लिखें, तो हम लिखेंगे Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर। इसको हम ब्रैकेट में कवर कर लेते हैं। अब हम Q लिखेंगे डिवाइड बाई क्या लिखेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। अब थोड़ा बहुत जो है वो कैलकुलेशन वाला पार्ट आ जाता है, मतलब आप अब इंटायरली क्या करिए, मैथमेटिक्स के अंदर इंटर कर दिए, तो A प्लस बी और A माइनस बी का होल स्क्वायर सही से लिखिए। तो क्या होगा वो, R स्क्वायर
जोड़ ए स्क्वायर प्लस 2RA, यहाँ साइन कन्वेंशन चेंज करते लिख रहे हैं हम लोग, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2RA। ठीक है, हम इसको ब्रैकेट थोड़ा क्लोज कर लें और नीचे क्या बचेगा, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। ये टर्म को कैंसल आउट कर देगा, ये वाला टर्म इसको कैंसल आउट कर देगा, तो बचेगा क्या, बचा इधर q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। उसके बाद इसको हम ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 4RA और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमको डाइपोल मोमेंट का फार्मूला याद होना चाहिए कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो क्लियरली हमको पता है कि P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2A। तो अभी हम इसको इस फॉर्मेट में थोड़ा लिखना चाहते हैं, तो ये फॉर्मेट थोड़ा डिज़ाइन कर लीजिए अपने माइंड के अंदर। ठीक है, कि ये फॉर्मेट जैसे ही आए तो हम इस फॉर्मेट में लिख पाएँ इसको डाइपोल मोमेंट के टर्म में। तो अभी हम इसको थोड़ा और लेके आगे बढ़ते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2A इंटू 2R डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अभी इस टर्म को हम P लिख सकते हैं। जैसे ही हम इसको P लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो जैसे ही हम यहाँ पे टर्म जब लिखने की बात करेंगे, ई एक्सियल की हम बात कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो ठीक था। और इधर क्या आ गया, इधर आ गया था हमारा 2A, इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख रहे थे, और इधर आ गया था 2R। ठीक है, और इधर क्या हो गया था, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। एक बार हम लोग पेज को चेक कर लेते हैं। तो अभी हम देखिए कि पेज एक बार चेक करें तो यही एग्जैक्ट वैल्यू है, देख लो आप, एग्जैक्ट वैल्यू वही है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको P लिख रहे हैं, तो P बराबर क्या हो जाएगा यार, Q इंटू 2A। तो ई एक्सियल, जो ई एक्सियल होगा वो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग P लिख लें और इसको क्या लिख सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। ठीक है, इधर क्या लिख सकते हैं, 2R डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। कहीं कहीं किताबों में बहुत सजा करके इसको ऐसे भी लिखा रहता है, तो वो आपके ऊपर का चीज़ें है कि आप उसको कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक्सियल पे कंडीशंस पे आ गया। ठीक है, हम सॉर्टर डाइपोल पे एक अलग सा इंडिविजुअल वीडियो बना लेंगे, उसके लिए कोई वरी अबाउट नहीं है। ठीक है, अभी हमारे पास जो मेन फार्मूला है वो ये आ गया, P का मैग्नीट्यूड लिख दिया हम लोगों ने, तो 2 वर्टिकल लाइंस में लिख रखा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2R डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको एक ही चीज़ इसमें जो दिमाग में एडजस्ट करना है वो ये एडजस्ट करना है कि आपके पास यदि कोई नेगेटिव चार्ज है और यहाँ कहीं पॉजिटिव चार्ज है, तो जो सर्टेन कन्फ्यूज़न होता है लोगों का कि आपको क्या करना है, इस पॉइंट पे डाइपोल कैलकुलेट करना है। तो ठीक है, चलो इस पॉइंट पे डाइपोल कैलकुलेट करना है। तो एक तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ आपको देखना होगा, मानिए कि ये आपने E2 लिया है तो आपका E1 इधर है। ठीक है, ये हमारा सेंटर है, तो यदि पूरा डिस्टेंस यदि ये 2A है तो ये डिस्टेंस A है और ये डिस्टेंस A है। यहाँ से P पॉइंट की जो दूरी है वो R है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, यही थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला लोगों का रहता है। तो ये होता है R माइनस A, और ये डिस्टेंस क्या होगा, तो इसमें R है और A ऐड हो जाएगा, तो ये R प्लस A, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा एग्जैक्ट डिस्टेंस लोगे वो क्या हो जाएगा, R प्लस A। तो E1 के लिए हम लोग R प्लस A यूज़ करते हैं और E2 के लिए क्या करते हैं, R माइनस A यूज़ करते हैं। दूसरा है कि ये भी पता होना चाहिए कि E2 का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा किससे, E1 से, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस जो हैं वो मच क्लोज़र हैं। ठीक है, क्लोज़र है उससे। तो मेरे को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो 1/r² वैरी करती है, तो इस कंडीशन से इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो आप ये चीज़ थोड़ा क्लियर करके रखिएगा। और जो नेट का डायरेक्शन होना है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा उधर ही आपका नेट का डायरेक्शन होने वाला है। तो इंटायरली आप एक्सियल के लिए यदि कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये अप्रोच यूज़ कीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आज के लिए थैंक यू।